दिनांक 5 सितंबर 2022 को चांदनी चौक में स्थित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत मंदिर जी में धूप दशमी के पावन अवसर पर क्षेत्रपाल बाबा का सामूहिक चोला, सामूहिक आरती, शास्त्र सभा एवं प्रश्न मंच का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही सम्यक दर्शन के 8 अंग नामक नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसकी निर्देशिका रही नीलम जैन जी एवं श्रुति जैन जी। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे विशाल जैन जी, राजीव जैन जी, काका भाई और समस्त पुजारी एवं दर्शनार्थी का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। कार्यक्रम के आयोजक हैं अध्यक्ष चक्रेश जैन जी, प्रबंधक विशाल जैन जी और समस्त प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6 समिति। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहाँ पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। विजय वीर अरुमणि भद्र की, अपराजित भैरव आदि की। विजय वीर अरुमणि भद्र की, अपराजित भैरव आदि की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। सिर पर मणि में मुकुट विराजे, कर में आयुध त्रिशूल धुराजे। सिर पर मणि में मुकुट विराजे, कर में आयुध त्रिशूल धुराजे, त्रिशूल धुराजे। आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। कुकर वाहन शोभा भारी, भूत प्रेत दुष्टन भयकारी। कुकर वाहन शोभा भारी, भूत प्रेत दुष्टन भयकारी। हाँ भयकारी। आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। लंकेश्वर से ध्यान जो कीना, अंगद आदि उपद्रव कीना। लंकेश्वर से ध्यान जो कीना, अंगद आदि उपद्रव कीना, उपद्रव कीना। आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की।
जब भी आपने रक्षा कीनी, उपद्रव टारी शांतमय कीनी। जब भी आपने रक्षा कीनी, उपद्रव टारी शांतमय कीनी, शांतमय कीनी। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। करूं आरती क्षेत्रपाल की, जिनपद सेवक रक्षपाल की। आज की प्रस्तुति सम्यक दर्शक के 8 अंग होते हैं, जिसमें से 4 अंग आपको नाट्य रूप में यहाँ पर दिखाए जाएंगे और बाकी 4 अंग लाल मंदिर पर कल इसी टाइम पे 8 बजे लाल मंदिर पर दिखाए जाएंगे। तालियां प्लीज, तालियां बजाओ। श्री जिनवाणी की केवल ज्ञानी की, श्री जिनवाणी की। सम्यक दर्शन सम्यक चारित, सम्यक होवे ज्ञान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल, उज्जवल सूर्य समान, वही तो बनता है भगवान। विद्युत हमारे मुनि तो दूर रहे, इस गृहस्थ को भी तुम ध्यान से विचलित नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसके ध्यान को अभी भंग करता हूं। अनंतमती, तुम यहाँ? बेटी, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुमने हमें कोई खबर क्यों नहीं दी? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल से हो गए थे। तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी। बेटी, बेटी अब घर चलो बेटी। तुम्हारे बिना घर एकदम सूना हो गया है। उस घर को खुशियों से भर दो बेटी। स्वभाव से ही अशुचि धाम, हो रहा चेतन यह धन हो। रत्न त्रयी का योग प्राप्त, कर पूज पूत पुनि पावन हो। नमोकार चैनल के धर्म प्रेमी बंधुओं, सागर जय जीरेंद्र। ये पंचायती मंदिर में आपने जो प्रोग्राम देखा सम्यक दर्शन के 8 अंग, उसके 4 अंग आपको यहाँ प्रस्तुति में आपने देखे, जो बच्चों के द्वारा नृत्य नाटिका के रूप में मंचन हुआ है। तथा इस मंदिर के अंदर बाकी 4 जो हैं 8 अंग के 4 अंग जो है लाल मंदिर पर कल 6 तारीख को दिखाए जाएंगे। बाकी मंदिर के अंदर जो आपने क्षेत्रपाल बाबा की सजावट देखी, क्षेत्रपाल बाबा मंदिर में विराजमान है, क्योंकि यहाँ पार्श्वनाथ विराजमान है। जहाँ पार्श्वनाथ विराजमान होते हैं वहाँ क्षेत्रपाल जरूर होते हैं। यहाँ पर 2 क्षेत्रपाल विराजमान है, एक बड़े क्षेत्रपाल, एक छोटे क्षेत्रपाल। 2 क्षेत्रपाल जो जिनके बारे में कहा जाता है, जिस टाइम इनको विराजमान किया गया था गोले पर विराजमान किया था बड़े क्षेत्रपाल को, छोटे क्षेत्रपाल को सुपारी पर विराजमान किया गया था। इनका आकार चोले चढ़ चढ़ कर इतना बड़ा आकार इनका हो गया है। बाकी मंदिर का आपने सुबह
जितनी भव्यता देखी है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। फरवरी में 2023 में एक हम भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे आपका सबका सहयोग हमारे साथ रहे। धन्यवाद। भगवान की जय। देखिए, आज की प्रस्तुति सम्यक दर्शक के 8 अंग होते हैं, जिसमें से 4 अंग आपको नाट्य रूप में यहाँ पर दिखाए जाएंगे और बाकी 4 अंग लाल मंदिर पर कल इसी टाइम पे 8 बजे लाल मंदिर पर दिखाए जाएंगे। ये नृत्य नाटिका बच्चों ने तैयार करी है, बहुत अल्प समय में तैयार करी है। इन तैयारी करने वालों में कम से कम 4-5 जने ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में जिन्होंने 10 लाक्षणियाँ कर रखी हैं। इतनी गर्मी में 10 लाक्षणियों में इतनी प्रैक्टिस करना और करवाना अपने आप में बहुत साधुवाद है। तथा साथ ही भगवान आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एक टाइम ही पानी लेते हैं और एक टाइम ही खाना खाते हैं। तथा इस सारे प्रोग्राम में अगर कोई उनसे त्रुटि रह जाए तो अपना समझकर माफ कर देना। और मेरी आपसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। पंखे की व्यवस्था हम और करा रहे हैं। अगर किसी को पंखे के पीछे हिसाब से तो आप आ जाएगा, तो पंखे की व्यवस्था और करवा रहे हैं। आप आगे बैठो, आगे आ जाओ। हम पंखे आगे करवा रहे हैं सारे। जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी, सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा, तुमसे करम शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा, सुसैन के राज दुलारे, मामा की 500 बोलो पांचनाथ भगवान की जय। देखिए, कोई बच्चा भजन सुनाना चाहता है, बच्चा, बड़ों का हाथ नहीं, बच्चे का। कोई बच्चा भजन सुनाना चाहता है तो आइए। है कोई बच्चा भजन सुनाएगा? कोई बच्चा चालीसा सुनाएगा? कोई बच्चा चालीसा, पारसनाथ स्तोत्र, कुछ भी सुनाए, आ जाओ। नहीं, और थोड़ा हल्का करूं। अब जो बच्चा अपने मन से अच्छा, जो भी नमोकार मंत्र के अलावा जो भी अच्छा सुनाएगा, आ जाओ। अर्पण, तुम भी बच्चे ही आ जाओ। क्या कह रहे हैं निर्मल बाबू? सब भग रहे हैं। देखिए, नाटक में थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हो रहा है कि बच्चे तैयार हो रहे हैं। सबका कुछ आज वर्किंग डे था, कोई स्कूल से आया, कोई खाना खा के आया, कोई कुछ करके आया, तो कुछ ना देर हो गई। तो अभी 5-10 मिनट की देर है। कोई बच्चा आता है? नहीं। कोई बड़ा भजन, नया भजन सुनाना चाहता है तो यहाँ आए, आगे आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर सुनाए नया भजन। बिल्कुल आगे आगे मन मंदिर में बहुत बढ़िया बच्चे का। आओ जल्दी आओ। जैन संयम पर एक भजन सुनाएंगी ममता जैन। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा, अश्व से चलिए भजन ये राज दुलारे, वामा की आंखों के तारे, काशी जी के पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए उत्तम संयम धार्म की जय। बोलिए 10 लक्षण पार्व की जय। मेरा जीवन संयम के बिना यूं ही रह गया, प्रभु की सेवा में मौत का एक झोंका
संयम के बिना यूं ही रह गया। मौत का एक झोंका आया, संग बह गया। ढलते जीवन का ठिकाना तेरा न कोई यहाँ। साथी के ये साथी बंदे ढूंढ ले ये जहाँ। आशियाना जो बनाया वो भी बह गया। मेरा जीवन संयम के बिना यूं ही रह गया। होता नहीं संयम नरक में और स्वर्गों में कहाँ। होता नहीं संयम नरक में और स्वर्गों में कहाँ। तेरी अंच गति में भी नहीं है ओ, तेरी अंच गति में भी नहीं है। मनुष्य पाता है यहाँ, सोच ले समझ ले अंत रह गया। मेरा जीवन संयम के बिना यूं ही रह गया। मौत का एक झोंका आया, संग बह गया। 5 अनुव्रत को महाव्रत रूप संयम धार। 5 समति 3 गुप्ति कर्म की 6 कार। जो करे इनका पालन मुक्त हो गया। मेरा जीवन संयम के बिना यूं ही रह गया। मौत का एक झोंका आया, संग बह गया। संग बह गया, संग बह गया। बोले उत्तम संयम धर्म की जय। बोलो पाशनाथ भगवान की जय। देखिए संयम के ये 8 अंग हैं और संयम पर इतना अच्छा भजन ममता जी ने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नाटक की प्रस्तुति के लिए मैं ये माइक नीलम जैन को देता हूँ। अब यही आगे से मंच का कार्यक्रम करेगी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र व दशलक्षण धर्म की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सब आप सब यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप सुमन बनकर आए, आपका अभिनंदन। आप चांद बनकर आए, आपका अभिनंदन। आपका आशीर्वाद की छाया सदा रहे हमारे ऊपर। आपका मेरे हृदय की गहराइयों से, हम सबके हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। हम सबको बहुत ही पुण्य कर्मों के प्रभाव से ये मनुष्य जन्म मिला है। देखिए अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये मैं थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहूँगी। आप अगर कुछ उसमें मुझे हाँ या ना बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आपस की बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है। हम सबको बहुत ही पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिला है, हाँ या ना, मिला है ना। और उस पर भी अति पुण्य कि हम जैन कुल में जन्मे, हाँ या ना, जैन कुल में जन्मे। और उस पर भी और अति अति पुण्य कि जैन कुल में जन्मने के बाद हमें सारी चीज़ें अनुकूल मिली, हमें देव शास्त्र गुरु का साथ मिला है कि नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, जहाँ मंदिर ही नहीं है, गुरुओं का साथ ही नहीं है, हम धर्म ही नहीं कर पाते हैं, अपने कामों में ही लगे रहते हैं।
तो इतनी सारी अनुकूलताएं जब हमें मिली हैं, तो उन अनुकूलताओं के साथ हम बहुत खुशी खुशी हम सब लोग दशलक्षण पर्व मना रहे हैं, जिससे जितना तप त्याग संयम हो रहा है वो कर रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी एकासना कर रहे हैं, दिन से खाना खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हमारी बड़ी बहनें एक समय खाना खा रही हैं, और हमारी जो माताएं हैं, हमारी सास हैं, हमारी चाची हैं, भाभी हैं, कितने बड़े बड़े व्रत कर रही हैं। तो उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के व्रत उपवास के लिए, संयम के लिए। और उस संयम के साथ भी आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए अब हम भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमें भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरण प्रभु का वंदन आचरण, वंदन प्रभु का मंगल आचरण, विघ्न विनायक मंगल कारक, सदाचार ही मंगल आचरण। मंगलाचरण हमारी आस्था का प्रतीक है, और किसी भी काम के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। मंगल में जिन देव हमारे, मंगल में जिन वाणी नमन, मंगल में गुरुदेव हमारे, मंगल में द्वै चरण कमल, मंगल में हो भाव सभी के, मंगल में हो ये जीवन। मंगल की इस बेला में हम आज करें मंगलाचरण, आज करें हम मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण में हम सबसे पहले जिनवाणी की पूजा करते हैं। तो हमारी एक छोटी सी बच्ची आन्या जैन अपनी जिनवाणी के लिए अपने भावों को लेकर, सुंदर सुंदर भावों को लेकर प्रस्तुत करने आप सबके सामने आ रही है। छोटी सी बच्ची जिनवाणी जैन, जो अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रही है। एक बार जोरदार तालियों से बच्चे का अभिनंदन करें, स्वागत करें, इसका हौसला अफजाई करें। सो पावे सुख और चैन। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। तालियां बजाएं, बच्चों का स्वागत करें, तालियां। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लागे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। कितनी सुंदर प्यारी प्यारी जिनवाणी लागे। इस बच्चे को तो जिनवाणी प्यारी लगती है, आप सबको लगती है ना? बोलो जिनवाणी माता की, जिनवाणी माता की।
क्योंकि अगर जिनवाणी माता ही ना हो तो हम कैसे धर्म सीखें, हम कैसे उस पथ पर चलें जिस पुण्य से हमें ये जन्म मिला है। तो अब देखिए धर्म का माहौल है, सब तरफ धर्म में वातावरण है और 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। इसी 10 लक्षण पर्व के ऊपर हमारी एक छोटी सी नन्ही बच्ची टीशा जैन आ रही है अपना भजन लेकर कि आयो 10 लक्षण आयो। दस लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। तालियां बजाकर बच्चे का उत्साहवर्धन करें। सकार जिन मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे जिन वर को पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का। भक्ति करने का झोली भरने का। जागे हैं शुभ भाव व्रत एकासन के। जागे हैं शुभ भाव ओ प्रभु बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। बीते तुम्हारे द्वार 10 दिन भादों के। बीते तुम्हारे द्वार बहुत सुंदर प्रस्तुति। देखा 10 दिन भादों के है ना, बच्चा कितना खुशी मना रहा है और आप सबकी खुशी भी देखने लायक है। आपने तालियां बजाकर बच्चे का उत्साहवर्धन किया, साथ दिया पूरे गाने में। अब छोटे छोटे बच्चों ने अपनी खुशियां जाहिर की तो थोड़े बड़े बच्चे भी सोच रहे हैं अरे भाई जब छोटे छोटे बच्चे इतनी खुशियां मना रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो अब आ रही है हमारी खुशी, भूमि, आकर्षा एंड
एक और हमारी प्यारी सी बिटिया आ रही है अपनी सुंदर प्रस्तुति के साथ। विधि। अच्छा, मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं यहाँ बैठी हैं, जो चौक में बैठी हैं, थोड़ा सा एक बीच में से गली छोड़ दें, थोड़े सा आगे हो जाएं और पीछे वाली थोड़ा सा पीछे, बीच में गलियारा छोड़ दें ताकि जो दर्शनार्थी हैं वो मंदिर में ऊपर जा सके। सभी बहनों से अनुरोध है, प्यारी बहनों से अनुरोध है, जो मेरी भाभियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी सखियां हैं और मेरी दौरानी जिठानी सब हैं, सब थोड़ा सा आगे हो जाओ। तालियां बजाओ। श्री जिनवाणी की केवल ज्ञानी की, श्री जिनवाणी की केवल ज्ञान की ज्योत जली, चाहूं विष छाया उजियारा है। केवल ज्ञान की ज्योत जली, चाहूं विष छाया उजियारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। समव शरण में दिव्य ध्वनि बन झरती जनागम धारा है। समव शरण में दिव्य ध्वनि बन झरती जनागम धारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। दृष्टि धार प्रभु जी लीन रहे निज चेतन में। दृष्टि धार प्रभु जी लीन रहे निज चेतन में। दीर्घ काल तक तप के सुखल से केवल ज्ञान जगा मन में। दीर्घ काल तक तप के सुखल से केवल ज्ञान जगा मन में। चौघाती कर्म नशाए प्रभु जी अरिहंत कहाए। प्रभु जी अरिहंत कहाए। देव करें जयकार प्रभु की अनुपम भव्य नजारा है। देव करें जयकार प्रभु की अनुपम भव्य नजारा है। वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। वीतरागी
बहुत सुंदर प्रस्तुति। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु को शत शत नमन हमारा है। हम सभी बोलो वीतराग भगवान की, चिंतामणि पाशाद भगवान की, 10 लक्षण धर्म की। अब देखिए, हम सभी 10 लक्षण धर्म करते हैं और हमारे 10 लक्षण धर्म में बहुत सारी सती हैं। हमें आप सबको पता है ना कितनी सारी सतियां हैं, है ना? सोमा सती, सीता सती, मनोरमा, बहुत सारी सतियां हैं। तो आइए उन सभी सतियों को याद करते समय, उन सभी सतियों को याद करते हुए एक प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं श्रुति जैन। हम याद करें सती ब्राह्मी को, सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। उन सतियों को याद करे प्रभुवर से फरियाद करे, सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। सुभद्रा शिवा सती कुंती भी, शीलवती और दमयंती, पुष्पचूला प्रभावती, सहनशीलता की मूर्ति। तूफान भले या हल्की हल्की तालियां बजाएं, हल्की हल्की तालियां बजाएं। धाड़िक थी, उन वीरांगनाओं को याद करे, उनके जीवन से प्रेरणा ले। उन सतियों को प्रभुवर से सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। बहुत सुंदर। आपको भी कुछ सतियां याद आई होंगी ना, उनकी कथाएं याद आ गई देख के, मृगावती सबकी कथाएं याद आ गई देख के। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। अब हम सब 10 लक्षण धर्म में अनेक पूजा करते हैं ना, पंचमेरु की, 10 लक्षण धर्म की, नंदीश्वर दीप की, और अभी लास्ट के 3 दिनों में हम कौन सी पूजा करेंगे? कौन सी पूजा करेंगे? रत्नात्रय की। रत्नात्रय कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8। सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8। ठीक है, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और उन 8 अंगों में अलग अलग हमारी सतियां और अलग अलग लोग प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य संबंधपद स्वामी ने हर अंग में कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हुआ है कि वो उसके लिए प्रसिद्ध हो गए। तो आज हम उन्हीं सम्यक दर्शन के 4 अंग देखेंगे। 8 अंग में से 4 अंग हम यहाँ देखेंगे और 4 अंग
कल हम सभी लाल मंदिर में चल के देखेंगे। आप सभी को आज एक वायदा लेना है, जितने आप हैं उतने तो कल लाल मंदिर में आएंगे और अपने साथ एक एक दो को और साथ में लेके आएंगे, ताकि वहाँ की रौनक और बढ़े। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारी नाटिका सम्यक दर्शन के 8 अंग। सम्यक दर्शन सम्यक चारित, सम्यक होवे ज्ञान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान। से न जिसको क्रोध काला, पिए नहीं जो मद का प्याला। जैसे न जिसको क्रोध काला, पिए नहीं जो मद का प्याला। जिस पर नहीं माया का जाला, जिसके लोभ की ज्वाला। शांति धीर हो, नम्र सरल हो, निर्लोभी गुणवान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान। सम्यक दर्शन सम्यक चारित, सम्यक होवे ज्ञान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान, वही तो बनता है भगवान। बोलो पार्श्वनाथ आज सारे भगवान। विश्व में मिथ्यात्व का बोलबाला है। मिथ्यात्व के कुचक्र ने मानव को पथभ्रष्ट बना दिया है। आज मिथ्यात्व अपने झूठे प्रलोभन द्वारा मानव की दुर्बलता पर हावी होता जा रहा है। और हाँ, और क्या सम्यक तो कहो कहो, चुप क्यों हो गए हो? अचानक तुम्हारी जुबान कैसे बंद हो गई? मेरी जुबान, सम्यक्त्व की जुबान कभी बंद नहीं हो सकती मिथ्यात्व। अच्छा, तो फिर बोलो, क्या कहने आए हो देशवासियों को अब? यही ना कि तुम्हारी मुर्दा लाश पर उन्होंने आंसू क्यों नहीं बहाए, या और कुछ? सम्यक्त्व को मुर्दा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती मिथ्यात्व? सम्यक्त्व है तो संसार है। जब तक समीचीन श्रद्धा, निकांक्षित पना का अस्तित्व संसार में रहेगा, तब तक सम्यक्त्व का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्या कहा? समीचीन श्रद्धा एवं निकांक्षित पना? अरे दम्भी, ये सभी तो दिन रात मेरी आंखों में खटकते रहते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन सब का काला मुंह करने के लिए मैंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं? क्या कहा? हथकंडे? हाँ, और क्या? क्या तुम ये नहीं समझते कि आज के भौतिक युग में तुम्हारा क्या अस्तित्व रह गया है? आज के लोगों ने युग के अनुसार मुझे मान्यता प्रदान की है। और सुनो, जो कुछ तुम्हें अपने से विपरीत दिखाई दे रहा है ना, वह मेरा ही प्रताप है, मेरा ही चमत्कार है। मूर्ख मिथ्यात्व, मेरे चमत्कार को तो संसार युग युग तक नमस्कार करेगा, और तेरे चमत्कार पर संसार थूके बिना नहीं रहेगा। अरे छोड़ो, आज तो संसार में सब जगह मेरा ही बोलबाला है। मैं हूँ तो जन्म की परंपरा चल रही है, तुम तो जन्म की परंपरा को नष्ट करने पर ही तुले हो। अब चुप हो जाओ मिथ्यात्व। मेरे भारतवासियों को गलत रास्ता बताकर तुमने गहरा कुठारा घात किया है। तुम क्या जानो भारत का प्राचीन गौरव,
अनंतमती, रानी रेवती, राजा उदयन आदि, जिनका सम्यक्त्व के बल से ही नाम अमर हो गया। अच्छा, किंतु अब उस प्राचीनता का क्या महत्व रह गया है? सुनो, आज भी भारतवासियों में उसी रक्त का अस्तित्व मौजूद है। पुराणों में लिखे महत्वपूर्ण घटनाओं का नाटकों के रूप में प्रदर्शन करने से देशवासियों के सुसंस्कारों में सहायक बनेगा। हे सुबुद्धि, सम्यक्त्व की महिमा नामक दृश्य उपस्थित करो, जिसको देखकर आज की भ्रमित जनता प्राचीन भारतीय गौरव पर गर्व किए बिना नहीं रहेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर भी तुम अपनी ताकत आजमा कर देख लो। अच्छी बात है, तुम्हारी चाल का दमन करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। देख लेते हैं। शंका के गमले में विश्वास का पौधा पल्लवित नहीं होता। जहाँ शंका है वहाँ भय है। भय के विनाश के लिए श्रद्धा का विकास अपेक्षित है। मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए श्रद्धा पहली आवश्यकता है। इसी प्रसंग में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अंजन चोर को स्मरण किया है, जो श्रद्धा के बल पर निरंजन हो गया। अंजन एक राजकुमार था। वह बड़ा व्यसनी था। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसकी प्रवृत्ति थी। उसके आतंक से क्षुब्ध होकर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अंजन अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए यहाँ-वहाँ चोरी करने लगा और देखते ही देखते कुख्यात अंजन चोर बन गया। मैं अंजन चोर हूँ, कुछ भी चोरी कर सकता हूँ। पता है कैसे? इस अंजन को जब भी आंखों में लगाता हूँ गायब हो जाता हूँ, किसी को दिखाई नहीं देता। यही है मेरा कमाल। मगध देश के राजगृह नगर में जिन दत्त नाम के सेठ उपवास का नियम लेकर चतुर्दशी की रात्रि को शमशान में कायोत्सर्ग में स्थित हैं, तभी दो देव एक दूसरे के धर्म की परीक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर आए हैं। विद्युतप्रभ, हमारे मुनि तो दूर रहे। इस गृहस्थ को भी तुम ध्यान से विचलित नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसके ध्यान को अभी भंग करता हूँ। अरे, यह क्या? ये तो उसी मुद्रा में खड़े हैं। अमित प्रभ, तुम ठीक ही कहते हो। सेठ जी, आप धर्मात्मा हैं। मैं आपसे खुश होकर आपको आकाशगामिनी विद्या देता हूं। यह विद्या
दूसरे के लिए पंच नमस्कार मंत्र की अर्चना और आराधना की विधि से सिद्ध होगी। सेठ जिनदत्त के यहाँ सोमदत्त नाम का एक ब्रह्मचारी वटु रहता था, जो जिनदत्त सेठ के लिए फूल लाकर देता था। सेठ जी, आप प्रातःकाल ही उठकर कहाँ जाते हैं? सोमदत्त, मुझे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो चुकी है। मैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भक्ति करने के लिए जाता हूँ। अच्छा सेठ जी, मुझे भी ये विद्या दे दीजिए, जिससे मैं भी आपके साथ पुष्पादिक लेकर वंदना भक्ति करूंगा। अवश्य। सेठ जिनदत्त ने सोमदत्त को विद्या सिद्ध करने की विधि बताई। इधर राजगृही नगरी में वसंत सेना नामक एक रूपवती वेश्या रहती थी। वसंत सेना के रूप पर अंजन चोर आसक्त था और एक दिन, प्रिय, उदास क्यों हो? क्या बात हो गई? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ कैसे नहीं है? मैं तुम्हारे मन की पीड़ा तुम्हारे मुख पर देख रहा हूँ। तुम जरूर कुछ छिपा रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम पर ही तो विश्वास करती हूँ। फिर मैं क्या करूँ जिससे तुम प्रसन्न हो सको? अच्छा, तुम मुझे प्रसन्न चित्र देखना चाहते हो तो एक काम करो, रानी कनक प्रभा के कंठ में जो हीरे का हार है ना, वह ला दो। वह बहुत सुंदर है। बस इतनी सी बात? मैं वैसा ही हार तुम्हारे कंठ में डाल दूंगा। नहीं, वैसा ही नहीं, मुझे वही हार चाहिए। वही हार? वह हार लाना तो असंभव है। राजमहल में बहुत कड़ा पहरा है। तुम और जो कहो मैं करूंगा, जो कहो ला कर दूंगा, लेकिन महल में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। जाओ, तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम नहीं है। यदि होता तो वही हार ला कर देते। ऐसा मत कहो, किंतु महल में जाकर सुरक्षित लौटना असंभव है। ठीक है, रहने दो, मुझे मालूम हो गया है। तुम यदि सच्चा प्रेम करते हो तो वही हार ला के दो, अन्यथा मैं मान लूंगी तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है। फिर मेरे इस महल में तुम्हारा क्या स्थान है? अंजन वेश्या के मोह जाल में फंसकर हार लाने को तैयार हो गया। उसने आंख में अंजन लगाया और रानी के महल में प्रविष्ट हो गया और बड़ी कुशलता से कंठ से हार निकाल लिया। हार को तो उसने छिपा लिया, पर उसकी कांति को नहीं छिपा सका। राज सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। अंजन का विशेष असर छूटने लगा। अंजन को समझ में आया कि प्रेम में फंसकर उसने अपने प्राण संकट में डाल दिए। उसने हार को फेंक दिया। वेश्या का स्वार्थ समझ में आ गया और मन ही मन विरक्ति के भाव आ गए। वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त जिनदत्त सेठ की दिव्य विद्या को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञायाणम, नमो लोहे सव्यसावणम। यदि सेठ की वचन असत्य हुए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। क्या करूं मैं? सेठ जी की बात मानूं या अपने प्राणों की रक्षा करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? और तभी भागते भागते अंजन चोर शमशान में जा पहुंचा, जहां पर
सोमदत्त आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? ये भाले आदि इस तरह क्यों गा रहे हैं? मैं नगर श्रेष्ठी जिनदत्त का अनुचर हूं। वे देव सास गुरु के प्रति समर्पित सच्चे श्रावक हैं। उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है। मेरे अनुनय करने पर उन्होंने मुझे विद्या सिद्ध करने की विधि बताई। 108 सिक्कों के झूले पर बैठकर नमोकार मंत्र पढ़कर इन्हें काटने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। मैंने ये सब आयोजन तो कर लिया, किंतु सिक्कों के काटने का साहस नहीं हो रहा। राजा के सैनिक आते ही होंगे। मरना तो ऐसे भी है, क्यों न यह विधि मैं ही प्रयोग कर लूं? अच्छा भाई, मुझे वह मंत्र बता दो। हाँ भैया, तुम ही आजमा लो। मैं तो शंका से दुविधा में पड़ा हूं। और अंजन चोर उस विद्या को सिद्ध करने में लग जाता है, किंतु अनपढ़ होने के कारण मंत्र का उच्चारण भूल जाता है। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। वह गलत मंत्र का उच्चारण भी बड़ी श्रद्धा से करने लगता है। उसी श्रद्धा के बल पर एक ही झटके में 108 चीके तलवार के एक वार से काट देता है। वह जैसे ही गिरने को होता है कि आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है। वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कहो, क्या चाहते हो? देवी, श्रेष्ठ जिनदत्त के प्रताप से यह सिद्धि मुझे मिली है। वे सुमेरु पर्वत पर हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे वहाँ ले चलें? ठीक है वत्स। सेठ जिनदत्त सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए गए हुए थे। अंजन को वहां पहुंचा दिया गया। प्रणाम सेठ जी, मैं अंजन चोर हूँ। क्या तुम वही अंजन चोर हो जिससे राजगिरी और उसके आसपास का सारा अंचल कांपता है? हाँ श्रेष्ठीवर, मैं ही वह अधम पापी हूँ। न जाने मैंने कितनों को लूटा और मारा है। तुम यहाँ पहुंचे कैसे और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? आपके प्रताप से और आपकी बताई गई विधि से मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है। अब कृपा कर मुझे आत्म कल्याण का मार्ग बताएं। मुझे अब सन्मार्ग पर चलने की भावना हुई है। यदि मार्ग जानना चाहते हो तो मेरे पूज्य गुरुवर मुनि चारण रिद्धि की शरण में जाओ। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। जो आज्ञा। अंजन श्रद्धा भाव से मुनिश्री के चरणों में गया। वहां अपनी आलोचना करते हुए जैनेश्वरी दीक्षा ली और ध्यानस्थ हो गए और श्रद्धा से अंजन निरंजन बन गया। ललितांग अंजन बना दुर्व्यसनियों छू शमशान में सेठ को जिन वच में संकोच जिन वच में संकोच निःशंकित हो काट दी अंजन ने सब डोर गगन गामने सिद्ध कर पहुंचा शिवपुर छोर पहुंचा शिवपुर छोर। बोलो
अंजन से बने निरंजन मुनिराज की, निरंजन मुनिराज की जय। जिसका स्वभाव भी शांत रहा, सुख सा दिखता किंतु दुख से है भरा हुआ, निर्भ्रांत रहा। है पाप बीज ये इंद्रिय सुख, तुम इसमें अभिरुचि ना करना। अनाकांक्षमयी है अंग रहा, सम्यक दर्शन का सुख झरना। सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित। आकांक्षाओं आशाओं से उदासीन होकर जीना ही निकांक्षित अंग है। जिनके जीवन में सम्यक की सुरभि फैलती है, वे विषयों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। इस प्रसंग में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बालिका अनंतमती को स्मरण किया है। आज अष्टानिका पर्व है। सेठ प्रियदत्त और उनकी सेठानी नंदीश्वर दीप की पूजा कर रहे हैं। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूंज करो, वसुदिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तरे द्विपञ्चाष्टिनालयस्त, जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपान्ति स्वाहा। अष्टानिका पर्व में मंदिर की सजावट तो बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ, सही कहा आपने। पूजा में भी बहुत आनंद आया आज। आचार्य धर्मकीर्ति के पादमूल में पूजा करने का आनंद ही कुछ और है। चलो उनके दर्शन करके उनसे अनंतमती को भी आशीर्वाद दिलवा देवे। नमोस्तु आचार्य श्री। मुनिराज, हमें 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत देने की कृपा कीजिए। यह मेरी पुत्री है गुरुवर, इसे भी आशीर्वाद दीजिए एवं इसे भी 8 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत दे दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत, इतना महान व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत इतना श्रेष्ठ है तो सिर्फ 8 दिन के लिए ही क्यों, जीवन भर के लिए क्यों नहीं? मैं आजीवन ये व्रत रखूंगी। अनंतमती अब बड़ी हो गई है और दिन रात पूजा भक्ति में लगी रहती है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान देखिए तो हमारी पुत्री सयानी हो गई है और उसके लिए योग्य वर के चयन करने का समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी पुत्री है ही इतनी सुंदर, गुणवान, सर्वगुण संपन्न, सभी कलाओं में पारंगत, धर्म में रुचि रखने वाली। इसके लिए तो हम इसके अनुरूप ही सुंदर वर तलाशेंगे। माँ, पिताजी, क्षमा करें, मैंने तो बचपन में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
पर बेटी, वो व्रत तो हमने तुम्हें क्रीड़ावश दिलवाया था। माँ, व्रत रूप धर्म के विषय में क्रीड़ा क्या वस्तु है? पुत्री, नंदीश्वर पर्व के 8 दिन के लिए ही तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था, सदा के लिए नहीं। पिताजी, भट्टारक महाराज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अच्छा, ठीक है। जब तुम्हारा निर्णय अटल है तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। तुम अपने व्रत का पालन करो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। एक बार अनंतमती अपने उद्यान में घूम रही थी कि तभी कुंडल मंडित नामक विद्याधर उसके रूप पर आसक्त हो गया। वह आकाश से उतरा और अनंतमती को हर के ले गया। सेठ जी, गजब हो गया। अनंतमती जी को कोई उठाकर आकाशयान से आकाश की तरफ ले गया और गायब हो गया। क्या क्या बोल रहे हो? अनंतमती को कोई ले गया? हे प्रभु, हमारी बेटी की रक्षा करना। हे स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? हमारी बेटी को कौन ले गया? मैं उसके बिना नहीं रह सकती स्वामी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। यौवन की तरुणाई अनंतमती के रूप पर हो मंत्रमुग्ध रहते
कारण अनंतमती को रोते देखकर कमलश्री आर्यका ने यह श्राविका है ऐसा मानकर सम्मान के साथ उसे अपने पास रख लिया। और इधर प्रियदत्त सेठ एवं सेठानी बेटी अनंतमती को ढूंढते ढूंढते अयोध्या में निवास कर रहे अपने साले जिनदत्त के घर पहुंचे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सब कुशल मंगल तो है? पुत्री अनंतमती कहाँ है? क्या बताऊं, हमारी पुत्री अनंतमती का अपहरण हो गया है। हम जगह जगह उसे ढूंढते फिर रहे हैं। क्या अनंतमती का अपहरण हो गया? बड़े दुख की बात है, परंतु आप चिंता न करें कुंवर साहब, हमारी बच्ची सकुशल ही होगी। भगवान पर विश्वास रखें। अरे ऐसा चौक तो बिल्कुल हमारी बिटिया बनाती थी। हाँ, सही कहा तुमने। इसे देखकर मुझे अनंतमती की याद आ रही है। भैया, यह चौक किसने पूरा है? यह तो एक सुशील कन्या ने बनाया है जो आरिका श्री के साथ रहती है। क्या आप उसे अभी बुला सकते हैं? हमें उससे मिलना है। हाँ हाँ, अवश्य। पहरेदार आरिका श्री के साथ जो दीदी रहती हैं, उन्हें बुलाओ तो जरा। अनंतमती, तुम यहाँ? बेटी, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुमने हमें कोई खबर क्यों नहीं दी? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल से हो गए थे। तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पिताजी। बेटी अब घर चलो बेटी। तुम्हारे बिना घर एकदम सूना हो गया है। उस घर को खुशियों से भर दो बेटी। नहीं माँ, मैंने एक ही भव में संसार की विचित्रता देख ली है। ब्रह्मचर्य व्रत के नियम की वजह से हर बार हर जगह मेरे शील की रक्षा हुई है। अब मुझे सांसारिक भोगों की कोई आकांक्षा नहीं है। पिताजी, मुझे अब दीक्षा लेकर संसार सागर को पार करना है। बेटी अनंतमती, तुम विलक्षण अनंत शक्ति रूपा हो। तुम्हारी अंतर्निहित ब्रह्मचर्य की शक्ति के कारण ही सांसारिक बाधाएं तुम्हारे कर्मठ जीवन में दुगनी उत्साह बढ़ने वाली प्रेरणा शक्ति बन गई है। हमारा आशीर्वाद है बेटी, तुम तप करके अपना जीवन सफल बनाओ। अनंतमती ने आरिका कमलश्री से दीक्षा लेकर बहुत साल तक तप किया और संन्यास पूर्वक मरण कर उसकी आत्मा स्वर्ग में देव हुई। यौवन और सौंदर्य में अनंतमती बेजू, मुग्ध हुए सब रूप पर, नहीं सके व्रत तो निष्कांक्षित हो तप किया, भोग दिया सब छोड़, शील धर्म में दृढ़ नारी सम्मानित चहुओ। बोलो सती अनंतमती की जय हो। बोलो सती अनंतमती की जय हो।
विचिकित्सा का अर्थ घृणा, ग्लानि है। जहाँ घृणा का पूर्ण अभाव हो, ग्लानि पूर्णतया समाप्त हो जावे, वहाँ निर्विचिकित्सा प्रकट होती है। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया वह घृणा नहीं कर सकता। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने मर्म दृष्टि राजा उद्यायन को निर्विचिकित्सा अंग में स्मरण किया है। स्वर्ग में सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चल रही है। इंद्रराज, आप क्या सोच रहे हैं? वत्स देश के रौरकपुर नगर के राजा उद्यायन एक उत्कृष्ट सम्यक दर्शन के धारी हैं। हाँ महाराज, धरती पर निर्विचिकित्सा गुण में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। क्षमा करें इंद्रराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उद्यायन राजा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऐसा क्यों वासुदेव? क्या आपको उनके गुणों में कोई संदेह है? इंद्रराज, अनुकूल परिस्थितियों में धर्म का पालन करना सहज है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनका सम्यक दर्शन अडिग रहता है या नहीं। आप किस प्रकार उनकी परीक्षा लेंगे? इंद्रराज, मैं विक्रिया से एक ऐसे मुनि का रूप धारण करूंगा जिसका शरीर उदुम्बर कुश से गला हुआ हो। मेरे वैक्रियक शरीर की दुर्गंध सहना सम्यक दृष्टि के लिए असंभव होगा। ऐसे में राजा उद्यायन मुझे किस प्रकार आहार दे पाएंगे, यही मैं देखना चाहता हूँ। आप एक सम्यक दृष्टि को अपने धर्म से डिगा नहीं पाएंगे, यह मेरा अटूट विश्वास है। फिर भी मैं आपको इस परीक्षा को करने की आज्ञा देता हूँ, जिससे आपका विश्वास जिन धर्म पर बना रहे। जो आज्ञा इंद्रराज। इधर रौरकपुर नगर में राजा उद्यायन, रानी प्रभावती अन्य परिजन के साथ योग्य पात्र की प्रतीक्षा में खड़े हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। आहार ग्रहण करने के लिए मुनि के वेश में वासुदेव लड़खड़ाते हुए आते हैं। ज्यों-ज्यों वे पास आते हैं, घृणित शरीर को स्पर्श कर दुर्गंधित हवा आसपास में दुर्गंध बढ़ा देती है। लेकिन राजा उद्यायन ने भक्ति भाव से पड़गाहन किया। विधि पूर्वक आहार में सब प्रकार के अनुकूल पदार्थ दिए, पर देव तो परीक्षा लेने आया था। अपनी योजना के अनुसार उसने आहार किया और अचानक वमन कर दिया। दुर्गंधित वमन सब और फैल गया। हाँ, ये दुर्गंध तो अत्यंत असहनीय है। हाँ, अगर मैं एक क्षण और रुकी ना तो स्वयं वमन कर दूंगी। हाँ, यह बिल्कुल असह्य है। क्षमा करें राजन, क्षमा करें। राजा उद्यायन ने स्वयं सारा वमन साफ किया। मुनिश्री के हाथ पैर
स्वच्छ करने को तत्पर हुए ही थे कि अब देव ने राजा पर ही वमन कर दिया। राजा के शुद्ध वस्त्र घृणित वमन पदार्थों से लिप्त हो गए। राजा को मुनि के शरीर से ग्लानि नहीं हुई, पर आत्मग्लानि हुई। अपना शरीर तो मैं बाद में भी स्वच्छ कर लूंगा, पहले तो मुनिराज को उपचार की आवश्यकता है। ओह, क्षमा करें मुनिराज, आज मेरे कौन से पाप कर्म का उदय आया है कि मेरे द्वारा आपको दूषित आहार दिया गया, आपको इतना कष्ट हुआ। मुझे क्षमा करें महाराज। राजा उद्यायन मुनि का तन मन से प्रक्षालन करते हैं। देव संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी माया को समेटकर असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उठिए राजन, मैं वासव देव हूँ, स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा सुनी थी। राजन, दोष आपका नहीं है। मुझे देवेंद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं आपकी सच्चाई की परीक्षा लेने आ गया, पर आपको देखकर अब मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आप जैसे धर्मात्मा पुरुष अभी भी इस धरती पर विद्यमान है। जब तक ऐसे धर्मात्मा रहेंगे, धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग में सदैव आपका नाम याद किया जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। की जय हो, राजा उद्यायन की जय हो, राजा उद्यायन की जय हो। वमन किया पर उद्यायन धर्म। राजा उद्यायन की जय हो, निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्यायन की जय हो। मुनि भक्ति में निर्विचिकित्सा अंग से भूषित पाप विहीन हुए प्रशंसित स्वर्ग में सिद्ध शिलासी। सिद्ध शिलासी। अभी एक और अंग बचा है आपका, चौथा अंग है आज के लिए। भटकाने वाले को सिद्ध पथ दुखदायक जो है बने हुए। विषयों में अति है सने हुए, है पथिक को पथ के तने हुए। तन मन वच से की सेवा, अनुमति स्तुति भी नहीं है करना। है दृष्टि यही अमूढ़पन की, करो प्राप्त इसे शिव सुख हरना। मेरा अनुरोध है मेरी सभी बहनों से, वो कृपया जाए ना। एक चौथा अंग रह गया है। एक ऐसी दृष्टि जिसके प्रकट होते ही मन का सारा भय मिट जाता है, समस्त आकांक्षाएं समाप्त होने लगती हैं। तब सम्यक दर्शन का चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टित्व प्रकट होता है। इस प्रसंग में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रानी रेवती को स्मरण किया है। चंद्रप्रभ नामक क्षुल्लक जी मथुरा वंदना के लिए जा रहे थे। तब उनके गुरु ने सिर्फ सुव्रत मुनि को वंदना और राजा वरुण राज की रानी रेवती को आशीर्वाद देने को कहा। क्षुल्लक जी ने रानी रेवती के सम्यक दर्शन की परीक्षा करनी चाहिए। क्षुल्लक जी भेष बदल कर आए। उन्होंने पद्मासन पर स्थित 4 मुखों से सहित यज्ञोपवीत से युक्त देव और दानवों से वंदित साक्षात ब्रह्मा का रूप धारण किया।
महारानी, नगर में साक्षात ब्रह्मा आए हैं। मैं उनके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूँ। चलो दर्शन करके आते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा? ये असंभव है। नहीं महारानी, यही सत्य है। साक्षात ब्रह्मा ही पधारे हैं। नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। यह ब्रह्म नामक देव है कौन? मैंने तो आत्म ब्रह्मा का परिचय पा लिया है। मैं ऐसे ब्रह्मा को जानती हूँ जो स्वयं अपना संसार बनाता है और मिटाता है। मैं केवल उसकी ही उपासना करती हूँ। मुझे अब किसी ब्रह्मा को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो जा रहा हूँ। नगर के सारे लोग जा रहे हैं। चंद्रप्रभ क्षुल्लक इंतजार करते रहे, पर रानी रेवती नहीं आई। दूसरे दिन क्षुल्लक जी ने गरुड़ के ऊपर आरूढ़, 4 भुजाओं से सहित गदा, शंख आदि के धारक विष्णु नारायण का रूप बनाया। महारानी, कल तो तुम नहीं गई, परंतु आज तो साक्षात नारायण लोक रक्षण का दृश्य दिखा रहे हैं। लोग पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। आज तो चलो। क्षमा करे राजन, यह भी कोई मायावी ही है। अपनी रक्षक, अपनी मालिक मैं स्वयं हूँ। किसी बाहरी रक्षक की मुझे जरूरत नहीं है। मैं किसी भी बाहरी विष्णु की उपासना में नहीं जाऊंगी। हमारे आगम में नारायण 9 ही होते हैं और वे हो चुके हैं। वे अब यहाँ आ ही नहीं सकते। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। राजा अपने परिवारजन के साथ विष्णु नारायण के दर्शन को चले गए। तीसरे दिन निराशा के साथ क्षुल्लक जी ने बैल पर आरूढ़ तथा पार्वती और गणों से सहित महेश का रूप दिखाया। महेश का रूप देखने सारा नगर उमड़ पड़ा। प्रिय, नगर में इतने बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन करने को मिल रहे हैं। सारा नगर उमड़ रहा है। और तुम्हें पता है, आज तो साक्षात महेश ही पधारे हैं। आज तो चलो। नहीं महाराज, मुझे किसी महेश के दर्शन की उत्कंठा नहीं है। मैं ही अपनी संहारक हूँ और मैं ही अपना पालन व रक्षण करने वाली हूँ। न मेरा कोई संरक्षक है, न संहारक, और ना ही कोई सृष्टा। इस प्रयास पर भी चंद्रप्रभ क्षुल्लक सफल नहीं हुए, तो उन्होंने एक दाव और फेंका। साक्षात समव शरण की रचना की। सब कहने लगे, तीर्थंकर भगवान का समव शरण आया है। मथुरा नगरी की सारी जनता इस चमत्कार को नमस्कार करने निकल पड़ी। धगिन तिनक दिन, धगिन तिनक दिन, धगिन तिनक दिन, लटक मटक झटपट सच धज कर नाचत गावत सत नर नारी। घूमी घूमी जीना जी का छोरी चाली खुशी खुशी, मुख में हंसी भरी मुस्काए अलवेली। तुम्हारी छवि भाई मारी सखियां ने, अनुभूति सुख की उन में समाई। हंस के पिचकारी मारी सर खेलो ज्ञान की होली।
भगवान के समोशरण की जय हो, भगवान के समोशरण की जय हो। सजते हैं बाजे भी बजते हैं, जन जन में छाई खुशियाली रे। शमो शरण सजते हैं बाजे भी बजते हैं, जन जन में छाई खुशियाली रे। मीठी लागे रे वीर जी की वाणी रे। अरे ओंकार ध्वनि कनाद गगन में गूंजे आज समो शरण वीर जी का आया रे। जाकी शोभा लगे है अति प्यारी रे। महारानी, तुम देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानती, परंतु अब तो तीर्थंकर का समोसरण आया है, अब तो दर्शन करने चलो। नहीं राजन, मुझे ज्ञात है तीर्थंकर सिर्फ 24 ही होते हैं और जो हो चुके हैं। अब 25वें तीर्थंकर की बात किसी का माया जाल है और मुझे इस माया जाल की उपासना नहीं करनी है। चंद्रप्रभ क्षुल्लक जी प्रतीक्षा करते रहे, पर रानी को नहीं आना था, सो वह नहीं आई। चंद्रप्रभ को अनुभव हुआ कि रानी की आस्था प्रगाढ़ है, किंतु परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। एक और अंतिम परीक्षा लेने का मन हुआ। रानी रेवती प्रतिदिन की चर्या के अनुसार किसी अभ्यागत अतिथि की प्रतीक्षा में है। चंद्रप्रभ क्षुल्लक आहार हेतु उधर ही आ रहे हैं। वे लड़खड़ाते हुए रानी रेवती के पास आए और अचेत होकर गिर गए। रानी सब कुछ भूलकर उनकी परिचर्या में लग गई। क्षुल्लक जी को जब चेतना आई तो रानी रेवती ने उन्हें विधि पूर्वक आहार करवाया। क्षुल्लक जी ने आहार के बाद वमन कर दिया। सारी परिचारिकाएं दुर्गंध से डरकर भाग गईं, पर रानी रेवती उनकी शुद्धि करने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है मेरे द्वारा आहार में कोई दूषित पदार्थ चला गया है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं देवी, आप दुख न करो, दुख तो मुझे करना चाहिए। गुरुवर के कहने पर कौतूहल हुआ और मैं आपकी कठिन परीक्षा लेता रहा। मैं मुनि गुप्ताचार्य का आशीर्वाद आपको देने आया था, पर मन में एक शंका आ गई। यहाँ रहने वाले भव्य सेन को मुनि ने नमोस्तु नहीं कहा और आपको आशीर्वाद दिया। मुझे कौतुक हुआ, पर अब मेरी शंका का समाधान हो गया है। आप मूर्ता पर विश्वास नहीं करती हो, यह देखकर मैं गदगद हूँ। अमूढ़ दृष्टि अंग में आपका नाम सदैव उल्लेखनीय रहेगा। आप विशिष्ट रमणी रत्न हो, आपका सम्यक्त्व प्रशंसनीय है। तालियां तालियां। बोलो रानी रेवती की जय हो, रानी रेवती की, रानी रेवती की जय हो। रेवती फिर भी ना करे धर्म पंथ का त्याग। 24
थे 24 हैं, 24 होंगे नाथ। अमूढ़ दृष्टि अंग ही दिखलाए सन्मार्ग। देखा मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। सच्ची श्रद्धा के बल पर अभी बस अंजन 5 मिनट का और है। निरंजन बन गया। व्रत की महिमा से अनंतमती स्वर्ग चली गई। प्रथम सोपान मैं ही हूँ। जिसके जीवन में सम्यक्त्व आता है उसका कभी पतन नहीं होता। सच कहते हो सम्यक्त्व। आज का बाकी का नाटक कल कंटिन्यू होगा। सभी लाल मंदिर पर आए। जगत में जान माल का शत्रु शरीर और संपत्ति को ही हरता है, परंतु मिथ्यात्व तो नरक निगोद आदि के तुच्छ शरीर में पटक कर भव भव में घोर कष्ट देता है। सम्यक्त्व की महिमा अचिंत्य है, अपरंपार है। मिथ्यात्व धर्मात्माओं पर संकट आते हैं। सम्यक्त्व का फल तो समय पूरा होने पर ही मिलता है, किंतु वह फल अजर अमर होता है। बोलिए पाशनाथ भगवान की जय। सबसे पहले तो जाने वालों से मैं कहूंगा नाटक को खत्म होने के जरा सा 5 मिनट के लिए तो इंतजार करिए। चलिए दूसरी चीज, एक सूचना है, 7 तारीख को डिप्टी मल के चैत्यालय में 7:30 बजे आरती और उसके बाद भजन संध्या है। तथा आपको एक सूचना और देनी है, इस मंदिर को 2023 में 100 साल हो जाएंगे। फरवरी में हमारा एक भव्य कार्यक्रम करने का विचार है, तथा आप सबका सहयोग रहेगा तो और बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम करेंगे। ये एक सूचना के रूप में थी। और बाकी अभी सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, जिसमें 4 का आज आपने प्रस्तुति देखी। 4 की प्रस्तुति कल लाल मंदिर में इसी समय में आपको वहाँ 4 की प्रस्तुति दिखाई देगी। बोलिए पाशनाथ भगवान की जय। देखिए बच्चों को पारितोषिक दे बिना जन नहीं जाना चाहिए। आपका देखिए बच्चे हम लोगों के ही हैं, हम लोगों के बच्चों ने ही पार्टिसिपेट करा है। आप लोग ऐसे उठकर चल देंगे तो फिर क्या बच्चों का उत्साह है। उनको जो उन्होंने करा है उनको पारितोषिक दीजिए, उनका उत्साह वर्धन करिए। और आप चल देंगे तो फिर हम तो बाटी देंगे फिर पीछे से। प्लीज थोड़ी देर 5 मिनट बच्चों का पाए तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए बैठ जाइए प्लीज। टीशा जैन, चेरी, अविका, जैसी, श्रुति, खुशी, आदि, आशी। बेटा सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं, अपनी स्टेज पर आ जाएं अपना अपना पारितोषिक लेने। अमन, नमन, निमित, आर्ग, अवधि, सारे बच्चे आए। आर्यन, आर्जव, आर्जव, अक्षत, तीनों अक्षत, सार्थक। सभी बच्चे आए। झलक। अरे बेटा सबको पता तो है, आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप आओ ना। भूमि, विधि, भूल गई, वरुण, भव्या, सभी बच्चे आगे। कोई रह तो नहीं गया ना, कोई पीछे तो नहीं है पर्दे के पीछे।